नमस्कार दोस्तों, टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। हाँ दोस्तों, लाइक करना नहीं भूलेंगे क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमारे मेहनत का फल मिलता है। हाँ दोस्तों, शिक्षक एवं शिक्षा जगत से सभी प्रकार के खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.teacharbhi.com पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर क्या आ रही है। प्राथमिक शिक्षा निर्देशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह, शिक्षा विभाग बिहार एक और आदेश जारी कर दिया। कहा, संचिका संख्या 7 विविध 3/2021 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत बिहार राज्य में बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के क्रियान्वयन हेतु दिनांक 23 फरवरी 2021 को मुख्य सचिव बिहार सरकार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में निम्नलिखित कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करेंगे। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के सहयोग से वैसे आंगनवाड़ी केंद्र जो विद्यालय परिसर के बाहर संचालित है, उन केंद्रों को नजदीक के विद्यालय के साथ एक पक्ष के अंदर संबद्ध कर कृत कार्रवाई संबंधित प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराएं। प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र के लिए संबद्ध विद्यालय के एक शिक्षक को आंगनवाड़ी केंद्र पर नामांकित बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्री प्राइमरी एजुकेशन प्रदान करने हेतु नामित करना सुनिश्चित करेंगे। नामित शिक्षक विद्यालय खुलने के पश्चात प्रत्येक सप्ताह में कम से कम 2 दिन पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्री प्राइमरी एजुकेशन आंगनबाड़ी केंद्रों पर नामांकित बच्चों को नियमित रूप से प्रदान करेंगे। राज्य परियोजना प्राथमिक शिक्षा निर्देशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह, राज्य परियोजना निर्देशक बिहार राज्य परियोजना परिषद निर्देशक ICDS, जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को प्रेषित। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए क्लासरूम जरूरी, प्रोफेसर बलदेव। शैक्षणिक सत्र पर चर्चा, उच्च शिक्षा चुनौती एवं विकल्प विषय पर राष्ट्रीय वेबिनार। आने वाले समय में 40 शैक्षणिक सत्र होंगे ऑनलाइन। मगध विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्र विभाग के जनसंपर्क समूह के संयुक्त तत्वाधान में कोरोना जनहित महामारी के काल में उच्च शिक्षा चुनौती एवं विकल्प विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय वेब गोष्ठी आयोजित की गई। कुलपति प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि उच्च शिक्षा दीक्षित प्रशिक्षण युवा समाज को योगदान देता है, जिससे समाज को गति देने की सहायता मिलती है। उन्होंने कहा कि OMR सीट पर परीक्षा लेने की व्यवस्था शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि आने वाले समयों में 40 शैक्षणिक सत्र ऑनलाइन होंगे। ऐसा शैक्षणिक सत्र ऑनलाइन होंगे ऐसा UGC का गाइडलाइन प्राप्त हुआ है। मुख्य अतिथि कुशाभाऊ ठाकरे, पत्रकार रीता विश्वविद्यालय रायपुर के कुलपति प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा ने कहा कि कोरोना काल में न्यू नॉर्मल एक नई जीवन पद्धति का उद्भव प्राप्त हुआ है। ऑनलाइन शिक्षा एक सशक्त माध्यम बनकर उभरा, जिसमें विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और परीक्षा भी दे रहे हैं, लेकिन क्लासरूम शिक्षा का विकल्प नहीं हो सकता। ई-लर्निंग की अपनी सीमाएं हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए क्लासरूम जरूरी है। मुख्य वक्ता पटना विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर रास बिहारी प्रसाद सिंह ने कहा कि हमारे देश के सबसे प्रबल युवा वर्ग 18 से 30 वर्ग के लिए प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन की व्यवस्था की जानी चाहिए। विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर विजयकांत दास ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में प्रकाश डाला। महात्मा गांधी राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के प्रोफेसर कृपाल शंकर चौबे ने कहा कि ऑनलाइन व्यवस्था शिक्षा के क्षेत्रों में युगांतरकारी परिवर्तन है। विशिष्ट अतिथि मुंगेर विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर कुसुम कुमारी ने कही कि आज के समय में चुनौतियों के हमें विकल्प तलाशना होगा। शिक्षा शास्त्र विभाग के प्रोफेसर निर्देशक प्रोफेसर सुशील कुमार सिंह ने कहा कि कोरोना काल में शिक्षा जगत सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। CBSE के पास पहुंच रही अभिभावकों का शिकायत, रजिस्ट्रेशन की तिथि जारी नहीं, स्कूल कर रहे गुमराह। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के 9वीं और 11वीं के सत्र 2021-22 के लिए अभी रजिस्ट्रेशन की तिथि जारी नहीं किया, लेकिन कई स्कूलों द्वारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने की तिथि जारी कर अभिभावकों को गुमराह किया जा रहा है। अभिभावक उलझन में है कि
कि जब बोर्ड ने तिथि जारी नहीं किया तो रजिस्ट्रेशन क्या। ज्ञात हो कि CBSE द्वारा नए सत्र की तैयारी हर साल अगस्त में के बाद किया जाता है। अगस्त या सितंबर में बोर्ड द्वारा पहले 9वीं और 11वीं का, 10वीं और 12वीं का LOC भरा जाएगा। सितंबर में अक्टूबर तथा रजिस्ट्रेशन और LOC भरवाया जाता है। इसी पूरी प्रक्रिया के नवंबर तक का समय लगता है। रजिस्ट्रेशन और LOC भरने में होगी देरी। इस बार 10वीं और 12वीं बोर्ड का रिजल्ट देरी से निकलेगा। 10वीं का जहां जुलाई तक, 12वीं का अगस्त सितंबर रिजल्ट निकलेगा। ऐसे में नए सत्र के लिए 9वीं और 11वीं पर इसका असर होगा। इस बार रजिस्ट्रेशन देरी से हो सकता है। अगस्त के बाद होगा 9वीं और 11वीं का रजिस्ट्रेशन। सितंबर से अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन और LOC भरवाया जाएगा। रजिस्ट्रेशन की तिथि अभी जारी नहीं है। ऐसे में अगर कोई स्कूल अभी रजिस्ट्रेशन के नाम पर छात्रों को गुमराह कर रहा है तो स्कूल पर कार्रवाई होगी। रजिस्ट्रेशन की तिथि जारी होने के बाद स्कूलों को बताया दिया जाएगा। संयम भारद्वाज, परीक्षा नियंत्रक CBSE बोर्ड 10वीं और 12वीं परीक्षा की तैयारी में। ज्ञात हो कि CBSE द्वारा अभी 10वीं और 12वीं के बोर्ड रिजल्ट की तैयारी चल रही है। कोरोना संक्रमण के काल इस बार बोर्ड परीक्षा नहीं हुआ है। अब अगस्त सितंबर तक रिजल्ट जारी होगा। इसके साथ ही अगले सत्र की तैयारी होगी। विषयवार सूची देख इंटर में नामांकन ले पाएंगे। इंटर में नामांकन के लिए विषयवार कॉलेज और स्कूलों को सूची छात्र OFSS वेबसाइट पर देख सकते हैं। छात्रों की सुविधा के लिए कॉलेज और स्कूल की जिलावार सूची अपलोड की गई है। इससे पहले स्कूल और कॉलेजों को संकाय और विषयवार सूची की जांच करने का मौका बोर्ड ने दिया है। स्कूल और कॉलेज सीटों पर आपत्ति 9 से 13 जून तक कर सकेंगे। ज्ञात हो कि इस बार मैट्रिक में 12,93,054 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। इन सभी को OFSSA के माध्यम से इंटर में दाखिला के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। मालूम हो कि 2020 में 11वीं में नामांकन के लिए 3654 स्कूल और कॉलेजों की सूची जारी की गई थी। इसमें तीनों संकाय, कला, विज्ञान और वाणिज्य मिलाकर 17,480 सीटें बोर्ड द्वारा जारी की गई थी। इसमें कला संकाय में 7,68,156 सीटें, विज्ञान संकाय में 7,02,576 सीटें और वाणिज्य में 2,29,748 सीटें निर्धारित की गई थी। इससे पहले 11 लाख सीट पर नामांकन भी किए गए थे। शिक्षकों के ट्रांसफर में रिक्ति का जांच का पेच फंस गया है। ट्रांसफर प्रक्रिया में जटिल बनाकर वादे से मुकर रही सरकार। TET STET उत्तीर्ण शिक्षक संघ गोपगुट ने ट्रांसफर अधिसूचना का विरोध करते हुए कहा कि स्थानांतरण प्रणाली को जटिल बनाकर वादे से सरकार मुकर रही है। सूबे के नियोजित शिक्षक एवं पुस्तकालय अध्यक्ष विभाग की ओर से विस्तृत दिशा निर्देश व स्थानांतरण प्रणाली की प्रतीक्षा कर रहे संघ गोपगुट के जिला मीडिया प्रभारी विवेक कुमार ने कहा कि महिला व दिव्यांग शिक्षकों का पुस्तकालय अध्यक्षों को एक बार अंतर नियोजन